आउट हुआ है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं बधाई दूंगा जिन्होंने इस एग्जाम को क्वालिफाई किया है। भविष्य के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। और जो इसको क्वालिफाई नहीं कर पाए उनको मैं इतना ही कहूंगा कि मेहनत कीजिए, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। दूसरा, इस एग्जाम पे बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जहां सरकार की नाकामी जो है वो स्पष्ट इसमें झलक रही है। सबसे बड़ी बात, आज नॉर्मलाइजेशन के नाम के ऊपर किसी के 60 से 45 नंबर किए जा रहे हैं, किसी के 45 से 60 नंबर किए जा रहे हैं, किसी के 47 किए जा रहे हैं। तो ये सरकार का एक बहुत बड़ा फेलियर है कि सरकार सबको एक समान पेपर नहीं दे पाई। और आज सरकार खुद इस गलती को स्वीकार कर चुकी है कि सीईटी का जो एग्जाम था उसमें सभी को एक समान पेपर नहीं मिला। दूसरा, मैं कहूंगा सरकार को, मैंने पहले भी कहा है, सीईटी जो है वो क्वालिफाइंग एग्जाम है। तो इसमें इसकी जो वैलिडिटी है वो 3 साल की बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। इसको एचटेट, सीटेट और नेट की तर्ज के ऊपर इसकी वैलिडिटी जो है वो लाइफ टाइम होनी चाहिए। दूसरा, क्योंकि अगर मान लीजिए 3 साल तक कोई भर्ती नहीं निकलती है तो उस बच्चे का क्या कसूर है जिसने सीईटी को पास किया है। और सीईटी का जो एग्जाम जो है वो हर साल होना चाहिए, ये सबसे जरूरी है। हर साल सीईटी की परीक्षा होनी चाहिए। दूसरा, देखिए आज हालात ऐसे हैं, जो लोग सीईटी के बारे में सरकार जो कह रही है कि हम इतने गुणा को आप बुलाएंगे, जो पास हुए उनमें से इतने % को बुलाएंगे, ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, जो सीईटी का जो एग्जाम है ये क्वालिफाइंग एग्जाम है, ये किसी भर्ती परीक्षा का एग्जाम नहीं है। अगर जिन्होंने इसको क्वालिफाई कर लिया तो फिर आप सबको मौका दीजिए बैठने का। आप ये क्यों कंडीशन लगा रहे? पहले तो एक स्टूडेंट के ऊपर बोझ रहता है सीईटी को क्वालिफाई करने का, उसके बाद आप ये कह रहे हैं उतनों को बुलाएंगे। जिसने पास कर लिया, चाहे उसके 51 नंबर हो, चाहे उसके 70 हो, चाहे उसके 90 नंबर हो, सब बराबर है, आप सबको मौका दीजिए। लेकिन सरकार ये कह करके कि हम इतने गुणा को बुलाएंगे, इतने % को बुलाएंगे, जो पास हुए हैं उनके साथ एक बहुत बड़ा धोखा सरकार करने का काम कर रही है। और सीईटी जो है, सीईटी जिन्होंने क्वालिफाई किया है उनमें से अब आप आइडिया लगाइए, जितनी पोस्ट आएंगी, अब एक बच्चा जो 90%, जिसके 90 नंबर आए हैं सीईटी में, 95 नंबर आए हैं, वो तो 10 पोस्ट में बैठेगा और 10 में से वो चूज करेगा केवल एक, तो 9 तो वैसे ही डिपार्टमेंट की जो पोस्टें हैं उसकी वैसे ही खाली रहेगी। तो सरकार उनको भरने का काम नहीं करती, वो भी खाली रह जाती है। तो सीईटी का जो एग्जाम है, सरकार की नाकामी इसमें स्पष्ट झलकी है कि सरकार सबको एक समान पेपर नहीं दे पाई, सरकार सबको एक समान क्वेश्चन पेपर उपलब्ध नहीं करवा पाई, जिसके कारण आज नॉर्मलाइजेशन के नाम के ऊपर सरकार उनको छांटने का